इस वीडियो में हम सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट और साथ ही पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट की अवधारणा को समझेंगे। अब यदि इन्हें हम वेन आरेख में दर्शाएं तो एक सार्वत्रिक समुच्चय को वेन आरेख में हम एक आयत के रूप में दर्शाते हैं और इसे अंग्रेजी के बड़े U अक्षर से निरूपित करते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह सम्मिलन या यूनियन के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेतन से भिन्न है। यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय का क्या अर्थ है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी संभव अवयवों का समुच्चय होता है जो एक समुच्चय में हो सकते हैं। इन अवयवों में पालतू पशु, हमारी भावनाएं, भोजन के प्रकार इत्यादि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम इन सभी संभव चीजों की बात नहीं करेंगे। सामान्यतः जब हम एक सार्वत्रिक समुच्चय की बात करते हैं तो हम उन अवयवों की बात करते हैं जिनका संबंध हमारे प्रश्न से या समस्या से है, जैसे सभी लोगों का समुच्चय या सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या सभी देशों का समुच्चय, यानी कि उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनसे हमारा प्रश्न संबंधित है। अब मान लीजिए कि हमारे पास इस सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय यानी कि सबसेट है। इसे हम समुच्चय A मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि समुच्चय A में बहुत सारे अवयव शामिल हैं और इसे दर्शाने के लिए हम इसे पूरी तरह से छायांकित कर देते हैं। अब हम यह समझते हैं कि इस समुच्चय A का पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट या एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जिसे हम कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। यह पूरक समुच्चय क्या होगा? तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय के वे सारे अवयव शामिल होते हैं जो समुच्चय A में नहीं है। इसे हम इस प्रकार सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय A के अंतर के रूप में यानी U ऋण A भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये जरूर याद रखें कि यह अंग्रेजी का बड़ा U अक्षर है, ना कि सम्मिलन या यूनियन का संकेत है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसके अलावा इसे हम U/A के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसे हम वेन आरेख में कैसे दर्शाएंगे? क्योंकि यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय के वे सारे अवयव शामिल होते हैं जो समुच्चय A में नहीं है, इसलिए आरेख का यह वाला भाग जिसे हमने यहाँ छायांकित किया है A के पूरक समुच्चय को दर्शाता है। आइए अब हम इसे संख्याओं के समुच्चय का उदाहरण लेकर थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए कि यह हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट है जो सभी पूर्णांकों या इंटीजर्स का समुच्चय है। इसे हम अंग्रेजी के बड़े U अक्षर से दर्शाते हैं। हालांकि यह थोड़ा अलग है क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय को हम Z अक्षर से दर्शाते हैं। वास्तव में गणित में संख्याओं के विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के लिए अलग अलग अक्षर उपयोग किए जाते हैं, जैसे R वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय के लिए। इसी प्रकार पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाने के लिए Z का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है यह सभी पूर्णांकों से संबंधित है, यानी यह पूर्णांकों का समुच्चय है, इसलिए इसे हम इस प्रकार U बराबर Z भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसका एक उप समुच्चय है, इसे हम C मान लेते हैं और इस समुच्चय के अवयव हैं ऋण 5, 0 और 7। अब पूर्णांकों के समुच्चय में अपरिमित यानी इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं, जबकि समुच्चय C एक परिमित या फाइनाइट समुच्चय है। मान लीजिए कि यह वृत्त समुच्चय C को दर्शाता है और इस समुच्चय के अवयव ऋण 5, 0 और 7 हैं, जिन्हें हम इस वृत्त के भीतर लिखेंगे। इन तीनों के अलावा कोई भी पूर्णांक समुच्चय C का अवयव नहीं है, जैसे ऋण 8 समुच्चय C का अवयव नहीं है। इसी प्रकार यदि हम 53 लें तो यह भी समुच्चय C का अवयव नहीं है। 42 भी C का अवयव नहीं है, यानी कि ऋण 5, 0 और 7 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक समुच्चय C का अवयव नहीं है, इसलिए इन्हें हम समुच्चय C के वृत्त से बाहर सार्वत्रिक समुच्चय में रखेंगे। अब यदि हम समुच्चय C के पूरक की बात करें तो इसे हम सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय C के अंतर के रूप में यानी U ऋण C या इसे U/C के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे यदि वेन आरेख में दर्शाएं तो वेन आरेख का ये वाला भाग समुच्चय C का पूरक होगा, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में समुच्चय C के बाहर है। यहाँ चूंकि ऋण 5, 0 और 7 समुच्चय C के अवयव हैं, इसलिए ये इसके पूरक समुच्चय में अवयव नहीं होंगे, जबकि अन्य सभी पूर्णांक जैसे 53, 42
इत्यादि पूरक समुच्चय के अवयव होंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो से आप सार्वत्रिक समुच्चय और पूरक समुच्चय की अवधारणा को समझ गए होंगे।